राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। आज है एकादशी। जब भी मैं इनका ऐसे श्रृंगार करती हूँ एकादशी पर या कोई भी मैंने फास्ट किया हो तो बस ऐसे रहता है पूरा दिन, बस शब्द नहीं है मेरे पास, इतना अद्भुत दर्शन होता है प्रभु का। प्रभु है ही ऐसे। आज आपको जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ वो प्रभु की ऐसी लीला है कि प्रभु हमारे हैं मनमौजी। कब किसके साथ कैसी लीला करे कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दुकानदार था वृंदावन में, प्रभु के रोज दर्शन पे जाता था। प्रभु का अनन्य भक्त था, उसको दिखावा पसंद ही नहीं था। वह ऐसी भक्ति करता था जो निर्लेप और न्यारी थी। उसके भाव थे कि भगवान को मैं क्या ही दे सकता हूँ। भगवान ने कहा है इस धरती पर जो जीव हैं उनकी सेवा करो, उनको प्यार करो। बस वही सोचता था और उसी हिसाब से प्रभु की सेवा करता था। रोज मंदिर जाता था लेकिन खाली हाथ, सिर्फ श्रद्धा के फूल होते थे उसके पास। कभी वह कोई सामग्री लेकर नहीं जाता, कोई फूल, माला, धूप, अगरबत्ती, कोई दिया, ये नियम ही नहीं था उसका। मंदिर में जाता, जो भी दीन दुखी मिलता उसकी मदद करता, पक्षियों को दाना डालता, गौ सेवा करता। बचपन से ही पिता ने कहा था कि श्री कृष्ण हर उस इंसान को प्यार करते हैं जो दूसरे इंसान का दर्द समझता हो, जो दूसरे जीव की मदद करता हो। ऐसे भक्तों को प्रभु हमेशा दर्शन देते हैं। ऐसे भक्तों पर प्रभु की हमेशा कृपा रहती है। बचपन से सुनी ये बात उसने गांठ बांध रखी थी और उस बात पे हमेशा चलता था। बचपन से सेवा करता करता बड़ा हो गया, दुकान संभाली, अब एक दुकानदार हो गया था। मंदिर का नियम जैसे ही चल रहा था, मंदिर का नियम जो शुरू किया था वही चल रहा था। मंदिर जाता था, श्रद्धा के फूल लेकर सेवा करता था लोगों की। वहां खड़े लोग हमेशा बोलते थे कि प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, आज तो प्रभु का श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो तो मोरपंख कितना सुंदर लग रहा है, प्रभु की आंखें तो देखो, कितनी मोटी मोटी आंखें हैं प्रभु की। प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज की पोशाक तो बहुत ही सुंदर है, आज तो प्रभु से नजर ही नहीं हट रही। ऐसी ऐसी बातें वो सुनता आ रहा था सालों से। वो सोचता था ये लोग ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक प्रकाश है और प्रकाश ही प्रभु है। उसको कभी प्रभु उस रूप में दिखाई नहीं देते थे जो वह सुनता था। एक दिन उसके मन में आया, उसने बात की प्रभु से कि अब कल मैं आऊंगा आपसे मिलने, तो जैसे जैसे लोग बताते हैं ना आप मुझे वैसे ही दर्शन देना। अगर आपने दर्शन ना दिए ना, जैसे जैसे लोग बताते हैं आप मेरे को वो ही दर्शन देना। ये बात कहकर वह चला जाता है अपनी दुकान पर, फिर घर। अगले दिन फिर पहुंच जाता है मंदिर, देखता है कि वही प्रकाश दिखाई दे रहा है, वही रोशनी दिखाई दे रही है, लोग वही बातें कर रहे हैं कि आज की पोशाक देखी, आज तो बिहारी जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही बिहारी जी से, क्या पटका पहना है, क्या मोटी मोटी आंखें हैं, बांसुरी तो देखो हाथ में कितनी सुंदर लग रही है। ऐसी ऐसी प्रभु की महिमा कर रहे थे लोग। जब इसने ये बातें सुनी तो ये नाराज हो गया, इसको गुस्सा आ गया कि आप सबको ही दर्शन देते हो, मैंने ऐसी क्या गलती की कि आप मुझे दर्शन नहीं देते।
मुझे सिर्फ क्यों एक ज्योत, एक प्रकाश दिखाई देता है। कल मैं आऊंगा, अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं जमुना जी में जाकर कूद जाऊंगा। यह बात कहकर वह अपने घर चला जाता है। उसी रात एक भिखारी के सपने में श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपना कोढ़ ठीक करना चाहते हो? भिखारी कहता है, हाँ प्रभु, मैं ठीक होना चाहता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, कल तुम्हारी गली में से एक मेरा भक्त आएगा, बस उसके पैर पकड़ लेना और बस उससे इतना कहलवा लेना कि तुम्हारा कोढ़ जो है वो बिहारी जी ठीक करेंगे। भिखारी कहने लगा, प्रभु मैं कैसे पहचानूंगा? आपकी तो इतने भक्त आते हैं, सारा दिन भीड़ लगी रहती है, मुझे कैसे पता लगेगा इतनों में से किसके पैर पकड़ने हैं? तो प्रभु कहते हैं, वो जो मेरा भक्त आएगा, जब वो आएगा तो उसके पैरों में एक रोशनी होगी, एक प्रकाश होगा, बस तुम समझ जाना कि वही मेरा भक्त है। अगर उसने कह दिया कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। सपने में जो भिखारी ने देखा, सुबह उठ गया और अपनी जगह पर बैठ गया। बहुत लोग आ रहे थे। भिखारी की निगाहें सबके पैरों पर थी, सबके पैरों को देख रहा है, ढूंढ रहा है कौन वो फरिश्ता आएगा जो मेरा कोढ़ ठीक कर देगा। और ऐसी उसमें क्या बात है कि प्रभु तो सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का कहना है कि वो कहेगा तो मैं करूंगा। कुछ तो खास होगा उस भक्त में। ऐसी बातें सोचने लगा। देखता क्या है, थोड़ी दूर से उसको दिखाई दे रहा है कुछ पैरों में चमकता हुआ। धीरे धीरे वह चमक, वह प्रकाश उसके पास तक आ जाता है, वहीं उसको रोक लेता है, उसके पैरों में पड़ जाता है और पैर पकड़कर उसको कहता है कि तुम एक बार बस ये बोल दो कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे। वो कहते हैं, छोड़ो मेरे पाँव क्यों पकड़ रहे हो? अब सज्जन व्यक्ति था, लोगों की मदद तो करता ही था, बड़े प्यार से उसको कह रहा था, अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हारे से ये बात कहने वाला? मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे कहने से क्या होगा? कहते नहीं, बस एक बार कह दो। मन से तो परेशान था ही कि प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए, और ऊपर से ये देखो कह रहा है कि आप एक बार कह दो, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? भिखारी ने पैर नहीं छोड़े। कहते आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना कह देना है कि तुम्हारा जो कोढ़ है वो बिहारी जी ठीक करेंगे। फिर व्यक्ति थक जाता है, कहता है ठीक है, तुम्हारा जो कोढ़ है वो बिहारी जी ही ठीक कर सकते हैं, वो ही ठीक करेंगे। जब वो इतना कहता है तो उसका कोढ़ ठीक हो जाता है। व्यक्ति भागता हुआ मंदिर जाता है। जब मंदिर जाता है तो सामने देखता है कृष्ण मुरारी बांके बिहारी, हाथ में बांसुरी लिए, घने केश, मोटी मोटी आंखें, माथे पर मोर मुकुट, बहुत ही सुंदर रूप प्रभु का देखता है और बहुत आनंद में हो जाता है। प्रेम अश्रु बहने लगते हैं, खुशी संभाले नहीं संभलती कि आज प्रभु ने दर्शन दे दिए।
लेकिन एक मन में सवाल तुरंत आ जाता है और कहता है, अच्छा, धमकी दी थी इसीलिए आज मुझे दर्शन दे रहे हो। तभी प्रभु की आवाज उसको आती है कि नहीं, मैं चाहता था कि तू कुछ मांगे और मैं दूं तुझे, लेकिन तू सालों से आ रहा है। यहाँ कोई नहीं आता बिना स्वार्थ के। जो भी आता है एक लंबी लिस्ट होती है सबके पास। कोई मुझसे मिलने नहीं आता। मुझे खुश करने के लिए सब सामग्री लाते हैं लोग, लेकिन मुझसे बात करने कोई नहीं आता। सब मुझसे कुछ न कुछ मांगने आते हैं। तुम मेरे ऐसे भक्त थे जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। मैं तुमसे मिलना चाहता था, और आज देखो मैं तुमसे मिलने आ गया। प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु के ऐसे कैमरे लगे हैं हर जगह। प्रभु हर जगह हमें देख रहे हैं। पल पल छोटी छोटी हरकत भी उनको दिख रही है। इतना प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, जैसे एक माँ रखती है अपने बच्चों का। कहीं भी जाएं बच्चे, लेकिन माँ का ध्यान अपने बच्चों से हटता नहीं है। ऐसे ही ईश्वर का प्यार है। हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, वो पल पल हम पर निगाह रखता है। वो पल पल हमें बचाता है गलत चीजों से। माँ की तरह समझाता भी है, पिता की तरह डांटता भी है वक्त आने पर, और तकलीफ में तुम्हारे आंसू भी पोंछने आता है। ऐसा है प्रभु का प्यार। पाएगा वही जो पूर्ण समर्पण करेगा, जो पूर्ण विश्वास करेगा। उसकी धरती पे इतने लोग हैं। अगर हम प्रभु की कोई भी चर्चा सुने या महाभारत पढ़े या कोई भी हमारे जो वैष्णव धर्म है, सनातन धर्म में जो भी बातें हैं, अगर हम कभी उसको पढ़ें तो उसमें हर जगह यही लिखा है, सारी सृष्टि प्रभु की है। हम सब प्रभु का एक परिवार हैं। हमारे मन में सब में दया भावना होनी चाहिए। एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। एक दूसरे की तकलीफ में उसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम सब इतने घमंड से भरे हैं, इतने ईगो से भरे हैं कि हम दूसरे के दुख में जाना तो दूर, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। प्रभु की सब धरती है, सबसे प्यार करें, दया भाव रखें मन में, हमेशा मन में देने का भाव रखें, हमेशा लोगों को खुश करने की चाह रखें। प्रभु की कृपा होगी, प्रभु के दर्शन होंगे। कब किस रूप में हो जाएं क्या पता। प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप सभी को भी व्रत रखने चाहिए, आप सभी को भी पाठ पूजा करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हाँ प्रभु को खुश करने के लिए हम पैसा खर्च करते रहें, पाठ पूजा करते रहें। मन से याद कीजिए, कुछ समय निकालिए, एक नियम बनाइए कि रोज का इतना समय मुझे प्रभु का नाम जाप करना है। कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई पैसा भी नहीं है, सिर्फ आप प्रभु का नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। जैसी भी स्थिति में होंगे ना, वहां संभल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी है। और यहाँ तो प्रभु की बात हो रही है। अगर आपने अपनी दुखद स्थिति में प्रभु को याद कर लिया ना, सच मानिए दुख तो रहेंगे ही नहीं जिंदगी में। इतने स्ट्रांग बन जाओगे, हर बड़ी से बड़ी बात को झेल जाओगे। नया कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई चीज नहीं होती, हर चीज पहले हो चुकी होती है। प्रभु को घर लाइए, प्रभु से सेवा कीजिए, अच्छी बातें सुनिए,
अच्छा ज्ञान सुनिए, हमेशा मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करिए। जब भी मोबाइल देखें तो प्रभु की रील्स देखें, जब भी मोबाइल देखें कुछ सत्संग सुनिए, जब भी मोबाइल देखें कुछ काम की बात देखें। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा जरिया है भक्ति में बढ़ने का। हर चीज के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। फोन बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसका अच्छे सही ढंग से इस्तेमाल करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु को घर लेकर आए, प्रभु की सेवा करें, प्रभु को पल पल महसूस करें। प्रभु आते हैं, आएंगे। हमेशा कहती हूँ विश्वास बनाए रखिए, हमेशा कहती हूँ लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए। नित नई बातें आपको बताती हैं, नित नई लीलाएं आपको बताती हैं। इन सबको बताने का एक ही मकसद है कि जो अनुभव मेरा है, जो खुशी मुझे मिली, आप सबको मिले। खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं, इसलिए मैं ये खुशियाँ आपसे बांटती हूँ। जितनी जितनी आप लीलाएं सुनेंगे आपका मन और प्रभु में जुड़ेगा। तो लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा कीजिए, अच्छे अच्छे भोग लगाइए, बहुत प्यार कीजिए। ईश्वर स्वयं आपके घर आए हैं, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, घर में ही मंदिर बन जाएगा जब प्रभु को ले आओगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।